स्टार्टअप वाइब घर पे एंड घर की वाइब स्टार्टअप में, बट या मैंने ये पढ़ा है और जय शेट्टी से ये सुना है कि फिजिकल इंटीमेसी होती है, इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी होती है, स्पिरिचुअल इंटीमेसी होती है। और फिजिकल और इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी दोनों फेड अवे होते हैं एट सम पॉइंट इन एनी रिलेशनशिप। इंटेलेक्चुअल भी, मतलब आप कितनी बात कर लोगे, कितनी कॉन्वर्सेशन कर लोगे, पर स्पिरिचुअल इंटीमेसी बचती है। और स्पिरिचुअल इंटीमेसी हर कपल के लिए अलग होती है। मतलब कुछ कुछ लोग साथ में पूजा पाठ करेंगे, वो उनके लिए स्पिरिचुअल इंटीमेसी है। बहुत सारे मॉडर्न डे कपल्स के लिए क्रिएटिव इंटीमेसी स्पिरिचुअल इंटीमेसी का एक पार्ट है। मतलब आप साथ में आर्ट बना रहे हो या कंटेंट बना रहे हो या बिजनेस बना रहे हो, ये भी एक तरह की स्पिरिचुअल इंटीमेसी होती है। आई एम आस्किंग यू क्योंकि बहुत कम लोग मिले जिन्होंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट किया हुआ। डू यू अग्री कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव इंटीमेसी? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि ये शायद एक ड्रीम रिलेशनशिप का पार्ट हो सकता है कि अगर आपने अपने पार्टनर के साथ ऑफ कोर्स एक स्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन करी, पर उसके अलावा साथ में कुछ इम्पैक्टफुल चीज़ बनाई, वो एक बहुत बड़ा गोल हो सकता है लाइफ का। कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? या आई थिंक आई अग्री कि कुछ ऐसा होना जो एक कॉमन मिशन या पर्पस होता है। एक क्रिकेट टीम से लेकर ऑफिस में लोगों लाइक इतना जुड़ जाते हैं कॉमन मिशन या पर्पस के पीछे, तो नथिंग like unites two people than A, having a common purpose, and B, जितनी बार भी बिजनेस को थप्पड़ मिलता है, लाइक इन्वेस्टर ने मना कर दिया या फिर किसी ने कुछ अलग सेल्स गिर गई, वो तो साथ में बैठ के रो भी सकते हो, गाली भी निकाल सकते हो, राइट? सो दैट होल शेयर्ड अप्स एंड डाउन्स जो अक्सर मिलते नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार कपल्स के लिए क्या होता है कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है एंड आपके जो स्पाउस है वो एक डिफरेंट फेज में, साथ में आपके स्ट्रेसफुल एंड बेटर फेजेस नहीं आएंगे, तो आप जा रहे हो मतलब बिल्कुल बात करने का मूड नहीं है, और दूसरा पर्सन एक और फेज ऑफ लाइफ में है जिसको बहुत मन कर रहा है बात करने का, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से फीलिंग ऑफ बीइंग अनहर्ड, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस विद इन रिलेशनशिप्स, ये सारी जागती है। पर फीलिंग ऑफ लोनलीनेस विद इन रिलेशनशिप, मैंने मेरा दिमाग वहां तक पहुंचा भी नहीं है कभी। नहीं हो, बहुत कॉमन होता है कि आप बिस्तर पे साथ हो बट आप दिल में कहीं और हो, मतलब लोनली शेयरिंग द बेड विद समबडी। एंड आई थिंक मोस्ट मैरिजेस में चैलेंज वही हो जाता है दैट मतलब हमें लगता है कि हम वैल्यूड नहीं है, हमें लगता है कि हम लोनली हैं विद इन दिस रिलेशनशिप। तो ये सारा अक्सर, एंड आई थिंक बच्चे भी एक ऐसा प्रोजेक्ट होते हैं बिकॉज दैट वे किड्स ऑल्सो ब्रिंग अस टुगेदर, बिकॉज लाइक साथ में बैठ के आप मैच खेल रहे हो, एक बैटिंग बॉलिंग कर रहा है, एक विकेट कीपिंग कर रहा है, फैमिली पूरी, तो दोज ऑल्सो थिंग्स। बट बिजनेस टू अ ग्रेट एक्सटेंड, क्योंकि हर रोज देयर इज अ हाई लो हाई लो हाई लो, एंड साथ में वो जो बहुत ज़्यादा जॉइंट celebrations happening together, as well as that Rona and just like साथ में stressful phases, कभी कभी helping each other, कभी कभी साथ में complaining, बहुत I feel that that is has been a very very precious part of हमारी relationship. And अभी आपने पूछा तो मुझे लग रहा है कि उससे कितनी हमारी closeness बढ़ी है. But I don't think I had thought of it that way. But that's why I 100% agree with you. In fact, साथ में मैराथन दौड़ना, काफ़ी कपल्स वो भी करते हैं. I think that is also because again आप साथ एक्सपीरियंस करो, कोई नहीं समझ पा रहा है कि क्यों आप सैटरडे रात को पार्टी से 9 बजे घर जाना चाहते हो और सुबह 5 बजे एक संडे को उठना चाहते हो. बट दो जो कपल जो मैराथन दोनों करते हैं वो समझ पाते हैं, एंड आई थिंक उससे जो कनेक्शन बनता है that's very special. And I think spiritual का एक और layer होता है which is value system, कि आपकी कितनी alignment है on right wrong. काफ़ी cases में it could be like a political thing, but many cases में like you said कि आपके लिए से infidelity is a strong वो, किसी के लिए corruption है, किसी के लिए dishonesty है, किसी के लिए अगर broad alignment होती है ना दो लोगों के बीच में, तो उससे I feel that relationships बहुत powerful हो जाती है. And I'll give you an example. जैसे लोग बोलते हैं कि आप एक इंसान को कैसे जज करोगे कि अच्छा इंसान है खराब इंसान है. दे ऑलवेज से कि आप ये देखो कि वो अपने सुपीरियर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, वो मत देखो, वो देखो अपने सपोर्टिंग लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, जो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका घर का स्टाफ,
लिफ्ट मैन